हेलो एवरीवन, ये वीडियो आप सभी के रिवीजन के लिए बनाई जा रही है, जिसमें सर्वप्रथम अल्फ्रेड मार्शल की विचारधारा का समावेश किया गया है। अल्फ्रेड मार्शल यह सिर्फ एक ना कि अर्थशास्त्री थे, बल्कि यह एक मैथमेटिक भी थे और अर्थशास्त्र में उनके काफ़ी सारे आइडियाज़ यानी काफ़ी सारी विचारधाराएँ शामिल की गई, जैसे पूर्ति और डिमांड यानी सप्लाई एंड डिमांड, मार्जिनल यूटिलिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसी विचारधाराओं का समावेश किया गया है। उनका जो समयकाल था वो 1842 से लेकर 1924 तक का था। हम जब भी बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सर्वप्रथम हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स यानी प्रशिष्ट अर्थशास्त्रियों की बात करते हैं और प्रशिष्ट अर्थशास्त्र के साथ साथ उसमें एडम स्मिथ, रॉबिन्सन, कार्लर, कार्ल मार्क्स और साथ ही साथ मार्शल जैसे अर्थशास्त्रियों का समावेश किया जाता है, यानी उनकी विचारधाराओं का समावेश इसके अंतर्गत किया जाता है। हम बात कर रहे हैं जहाँ पर मार्शल की, तो मार्शल की सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ थी वो थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, जो 1890 में आई। इसके बाद भी उनकी 2 बुक आई, जिसमें इंडस्ट्री एंड ट्रेड 1919 में, मनी क्रेडिट एंड कॉमर्स ये 1923 में आई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विख्यात पुस्तक थी वो उनकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक मानी गई। 1871 में जहाँ पर हम मार्जिनल यूटिलिटी के ख्याल की बात करें, तो 1871 में मार्जिनल रेवुलेशन नामक एक ख्याल आया, जो मार्शल से पूर्व इन 3 अर्थशास्त्रियों ने दिए थे, जिनका नाम था जेम्स, मेंजर और वॉलरास। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को हम प्रथम श्रेणी के अर्थशास्त्र में रखते हैं, यानी प्रथम जनरेशन ऑफ मार्जिनलिस्ट। और जो हमारे मार्शल थे उन्हें हम सेकेंड जनरेशन के मार्जिनलिस्ट में शामिल करते हैं। अब बात करते हैं हमारे सीमांत ख्याल की, तो सीमांत तुष्टिगुण ये हमेशा उत्पादन और उपभोक्ता से संबंधित होता है। सीमांत तुष्टिगुण की सरल परिभाषा है, ये अंतिम इकाई को सूचित करता है, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और हमारा प्राइस दोनों इक्वल होता है। अब उन्होंने 2 विचारधाराओं का समावेश किया, जिसमें बताया कि सीमांतवादी विचारधारा की मांग रेखा और प्रशिष्ट अर्थशास्त्री यह पूर्ति रेखा को दर्शाते हैं। मांग और ये पूर्ति रेखा जो हमारे उपभोक्ता के समतुला को निश्चित करती है। अब उपभोक्ता के समतुला को समझने के लिए हमें उपभोक्ता के संतुलन के निर्धारण की परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। इस आकृति में जैसे दी गई है, कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता का अधिशेष, जहाँ पर एस यानी हमारी पूर्ति रेखा, डी यानी हमारी मांग रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, ये हमारे समतुला का बिंदु ई है, जहाँ पर ये पी और क्यू ये बता रहे हैं कि हमारा डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। P1 और Q1 एक ऐसी परिस्थिति का सर्जन कर रहे हैं जहां पर हमारा डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा है। P2 और Q2 एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर डिमांड हमारी अधिक है और हमारी पूर्ति यानी सप्लाई कैसी है, कम है। ऐसी ये 3 सिचुएशन निर्धारित करते हैं, यानी 3 सिचुएशन क्रिएट होती है इस परिस्थिति के कारण। अब मार्शल की जो विचारधारा है उसके अंतर्गत यह मुख्य विचारधाराओं के अलावा उन्होंने कराधान का नियम, जनसंख्या का ख्याल, लॉ ऑफ रिटर्न्स, आंतरिक तथा बाह्य अर्थशास्त्र का ख्याल और बाजार के ख्याल का समावेश किया। यह सभी अर्थशास्त्र में एक महत्व का स्थान रखते हैं। आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो यूजफुल होगा।